सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस अति मन भावन। पुनि पुनि के तनहु सुने सुनाए, हिय के प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र के जय, उमापति महादेव के जय, पवन सुत हनुमान के जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण का अगला प्रसंग। श्री लक्ष्मण जी के प्रश्न करने पर प्रभु श्री राम जीवन के रहस्य की बातें उनसे साझा कर रहे हैं। पूर्व में उन्होंने पंच विकारों का वर्णन किया। ईर्ष्या, कंचन, कामिनी, मान और अधिकार नर का करते हैं पतन, यही पंच विकार। आइए देखते हैं आगे प्रभु ने क्या कहा है। इनसे ही बचने को जग में सब समुचित साधन होते हैं। राजागण नियम बनाते हैं, राजागण नियम बनाते हैं, संतों के प्रवचन होते हैं। इन्हीं पंच विकारों से बचने के लिए बहुत से साधन संसार में अपनाए जाते हैं। राजागण नियम बनाते हैं और संतों के प्रवचन होते हैं। किस तरह से इन पंच विकारों से मानवता को मुक्त किया जाए। फिर भी समाज उच्छृंखल हो, तम पथ में जब बढ़ जाता है, तो खलदल के संहार हेतु नरबन नारायण आता है। उच्छृंखल समाज जब संतों के प्रवचन और अन्य उपायों से सतपथ पर नहीं आता, तम पथ में बढ़ता ही चला जाता है, तो इस खल दल के संहार हेतु नर को नारायण बन के इस धराधाम पर आना पड़ता है। यही होता अब तक, यही हो रहा आज भी है, पर नहीं जागता नर समाज, गहरा सो रहा आज भी है। यही होता आया है, नर को नारायण बनकर आना पड़ा है और आज भी वही हो रहा है, पर नहीं जागता नर समाज, गहरा सो रहा आज भी है। किस तरह से विकृति है नर समाज में। सृष्टा तक को यह चिंता है, कब सृष्टि बनेगी हर्षमयी। पुरुषार्थमयी, परमार्थमयी, उत्साहमयी, उत्कर्षमयी। सृष्टा को लगता है, चिंतन है, कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। परमात्मा ने कहा है सकल सृष्टि है मोर उपाया, सब पर मोर बराबर दया।
सृष्टि तो सारी अपनी ही है, लेकिन सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। और सृष्टा ने जब देखा कि मनुष्य में इस तरह की विकृति है तो वह चिंतित हो उठा, सोचने लगा, परमात्मा सोचने लगा, सृष्टा सोचने, जगत नियंता सोचने लगा, यह सृष्टि कब हर्षमयी बनेगी, पुरुषार्थमयी बनेगी, परमार्थमयी, उत्साहमयी और उत्कर्षमयी। रचना ही में रच गए पुरुष प्रकृति के रूप, नर अनुपम है सृष्टि में तो है नारी अनूप। रचना में ही पुरुष और प्रकृति के रूप हैं। यदि नर अनुपम है इस सृष्टि में तो नारी भी अनूप है। नर के निमित्त होने में तो अत्यधिक पुरुष की छाया है, नारी की रचना में परंतु अत्यंत प्रकृति की माया है। सांख्य दर्शन में परमात्मा को परम पुरुष कहा गया है। नर के निमित्त होने में तो अत्यधिक पुरुष की छाया है, परम पुरुष भगवान की छाया है। कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वहीं नारी की रचना में प्रकृति की माया है, प्रकृति का अंश, प्रकृति रूप में जो नारी की छाया है प्रकृति का स्वरूप है। यह सच है नर नारी से सृष्टा की सृष्टि बन रही है, पर यह भी सच है इनसे ही, पर यह भी सच है इनसे ही घर घर में रार ठन रही है। जहाँ एक ओर यह सच्चाई है कि सृष्टा की सृष्टि नर और नारी से ही बनी है, इन्हीं की भूमिका है, पर यह भी सच है इनसे ही घर घर में रार भी ठन रही है, अनबन भी हो रही है। अपने ही घर देख लो नारी का षड्यंत्र, नरपति तक को खा गया दासी का वह यंत्र। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा है, भाई लक्ष्मण देख लो, अपने ही घर में तो देख लो नारी का षड्यंत्र कैसा था। नरपति अवधेश महाराज दशरथ पिताश्री तक को वह षड्यंत्र खा गया, दासी का वह यंत्र। क्या कहेंगे इस चरित्र को। यद्यपि आज्ञाकारी सुत का पूरा हम कर्म कर रहे हैं, अग्रज अनुज होकर पालन निज धर्म कर रहे हैं। यद्यपि आज्ञाकारी सुत का हम भाईगण कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं, अग्रज या अनुज एक होकर उस निज धर्म का पालन कर रहे हैं। उस ओर भरत भी त्यागी बन जीवन एकांत बिताते हैं, शत्रुघ्न भी उनके सेवा में अपना कर्तव्य निभाते हैं। उस ओर त्यागी भरत अपना जीवन एकांत में व्यतीत कर रहे हैं और शत्रुघ्न भी उनकी सेवा में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। चारों में किसका पथ कैसा यह विद्वज जन ही जान रहे हैं, निज निज पथ पर पग
हम तो इतना ही मान रहे हैं। चारों में किसका पथ, हम चारों भाइयों में किसका पथ कैसा है, यह तो विद्वजन ही जान रहे हैं, विद्वान लोग ही समझ रहे हैं। निज निज पथ पर हम चारों भाई पगधारी हैं, इतना ही एहसास हम चारों भाइयों को है, अपने दायित्व का भान है। फिर भी अपने आचरणों से हम कुछ दिखलाएंगे जग को। जीवन है यही, बढ़ो आगे, यह तेरे सुनाएंगे जग को। फिर भी अपने आचरणों से, अपने चरित्र से हम संसार को दिखलाएंगे। क्या दिखलाएंगे? जीवन है यही, यही जीवन है, यही सतपथ है। इसलिए भैया लक्ष्मण, बढ़ो आगे, संसार भी आगे बढ़े। हमारे बताए रास्ते पर यही टेर इस संसार को हम सुनाएंगे। शाश्वत सुख पाने का जग में हे भाई जतन एक ही है। सच्चाई पर आए रूढ़ रहो, अपना तो कथन एक ही है। हे भाई लक्ष्मण, शाश्वत सुख यदि इस संसार में किसी को पाना है तो उसका जतन, उसका उपाय एक ही है। सच्चाई पर सर्वदा, सदा सर्वदा आरूढ़ रहना, सत्य का पक्ष कभी नहीं छोड़ना, अपना एक ही कथन है भ्राता लक्ष्मण। सतत परिश्रम से भरो जग का सुख भंडार। दुर्मति द्वेष दुभांति का कर डालो संहार। सतत परिश्रम करके इस संसार के सुख के भंडार को भरना, दुर्मति, द्वेष और दोहरा चरित्र, इन सब का संहार कर डालना। मानव के बच्चे बच्चे में भर दो इस सुधा मधुरता को। कह दो यह उनसे बार बार, पाले सब समय सत्यता को। मानव के बच्चे बच्चे में इस सुधा मधुरता को भर दिया जाए। कह दो उनसे बार बार यही कि सब समय वे सत्यता का पालन करें। संसार के मानव मात्र के सारे बच्चे सब समय सत्यता का पालन करें। सत्य को समझें, चैतन्य रहे, आनंद वही जन पाता है। सच्चिदानंद के पद में भी पहले तो सत्य ही आता है। सत्य को समझे, चैतन्य रहे, जागृत रहे मनुष्य, ऐसा ही जन आनंद पाता है। और यदि देखें, आत्मा, हमारा जो स्वरूप है आत्मा का, सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्य चित आनंद। यदि इस सच्चिदानंद पद को ध्यान से देखें तो पहला पद तो सत्य का ही आता है, इसके बाद चित और इसके बाद ज्ञान आता है। सत्य स्वरूप यह आत्मा कैसी है? सत्य स्वरूप है पहला, दूसरा चित अर्थात ज्ञान स्वरूप है, और फिर तीसरा आखिरी आनंद स्वरूप है। अतएव मनुष्यों के मनुजों, सत्य ही पर दृढ़ रहना सीखो। अपना अपना छोड़ो भाई, औरों का दुख हरना सीखो।
इसलिए मनुष्यों, हे मनुजों, सत्य पर आरूढ़ रहना सीखो। अपना अपना छोड़ो भाई, औरों का दुख हरना सीखो। संतोषशील मर्याद सहित नैतिक बल नित्य बढ़ाओ तुम। संयम पर सदा अटल रहकर ऊंचे उठते जाओ तुम। हे संसार के मनुष्यों, संतोषशील, शील यानी पवित्रता, मर्यादा सहित जितने भी नैतिक बल हैं उनको नित्य बढ़ाते जाओ। संयम पर सदा अटल रहते हुए ऊंचे ही उठते जाओ। निश्चय ही सिद्धि प्राप्त होगे, जय सम्मुख आन पड़ी होगे। तुम सत्य स्वरूप स्वयं होगे, चरणों में मोक्ष पड़े होगे। निश्चय ही यदि हे संसार के भक्तगण, यदि आप उक्त उपदेश का आचरण करते हैं तो निश्चय ही सिद्धि प्राप्त होगी, जय आपके सम्मुख पड़ी होगी। तुम सत्य स्वरूप स्वयं हो जाओगे और चरणों में मोक्ष पड़ी होगी। धर्म कर्म की बातें होते नित्य सहर्ष, इस प्रकार आनंद में बीते 12 वर्ष। इसी तरह से प्रभु श्री राम की धर्म कर्म पर चर्चा होती रही और देखते ही देखते 12 वर्ष व्यतीत हो गए। लगा 13वां वर्ष अब, लगा 13वां वर्ष जब, लगा 13वां वर्ष तब, करने तेरह तीन होनी होती है अमिट, इसमें मेख नमेन। जैसे ही 13वां वर्ष लगा है तो प्रभु श्री राम के जीवन में 13 होने लगे हैं। होनी तो अमिट होती है, उसमें मेख और मीन कुछ भी काम नहीं करता। लगा 13वां वर्ष तब, करने 13 होनी होती है अमिट, इसमें मेख न मीन। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें, इसी प्रसंग के साथ मिलेंगे पुनः एक नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।